नमस्कार दोस्तों, फिर अब हम आ गए हैं अपनी दूसरी क्लास के लिए। डायरेक्शन, दिशा निर्देश। कल पढ़ाई करी होगी अच्छी सी, नहीं करी कोई बात नहीं। आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमारी दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं होती हैं हमारी 8। कोई पूछे तो 8 बताना, ठीक है। देख लेते हैं पहले। ये दिशाएं हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये होगी नॉर्थ ईस्ट, ये हो गई साउथ ईस्ट, ये हो गई साउथ वेस्ट और ये हो गई नॉर्थ वेस्ट। देखो, आप इसकी हिंदी कर सकते हो। थोड़ा सा काम प्लीज़ अपने आप कर लेना। इस हिंदी है, मैं बोल देता हूँ वैसे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये हो गया उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम। मैंने बोल भी दिया, आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे आएगा, मैं हट जाऊंगा, ऐसे हट जाऊंगा, तो उसके बाद क्वेश्चन आएगा, फिर आप उसे करिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक लीजिएगा, उस क्वेश्चन को देखिएगा, ट्राई करिएगा। आज कम से कम 7-8 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ और हिंदी में सोल्व कर रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, मैं इंग्लिश में सोल्व करूंगा। आपको यहाँ जो क्वेश्चन दिखाई देगा उस पर हिंदी में लिखा होगा, हिंदी में ही सोल्व करिएगा। और ये सारे क्वेश्चन सीपीओ, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पेपर के लिए, और बहुत सारे यूपी पुलिस में एसएससी ने जहां जहां क्वेश्चंस पूछे हैं वो आ रखे हैं, ठीक है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आनंद ट्रेवल 10 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम। देखो, ये मैंने बॉक्स बना दिया, बिंदु, हमेशा बिंदु बनाना है ना। अब ये हमारा होम है तो इसे एच मान लो, ठीक है। होम 10 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम टू ईस्ट। यहां से वो ईस्ट किस साइड होता है हमारा? राइट साइड। तो हम चले गए 10 किलोमीटर, ठीक है जी। उसके बाद देन ही ट्रेवल 5 किलोमीटर टू द साउथ। अब वो साउथ में जाता है। साउथ कहाँ है हमारा? नीचे, दक्षिण में जाता है। तो ये चले गए हम 5 किलोमीटर, ठीक है। टू रीच हिज फादर शॉप। यहां उसके फादर की शॉप आ गई, कोई बात नहीं, ठीक है, वो सामान ले लेंगे वहां से। देन ही ट्रेवल 10 किलोमीटर टू वेस्ट। यहां से 10 किलोमीटर वेस्ट। वेस्ट का है हमारे उल्टे हाथ पे, तो यहां से 10 किलोमीटर। अच्छा देखो, ये 10 है, तो जब मैं यहां से चलाऊंगा तो ये इतना लंबा थोड़ा नहीं ले जाऊंगा मैं, ये मैं यहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक आयत बन रहा है। क्या बन रहा है? आयत। तो आयत में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होती है, तो मैं 10 में यहां रोक दूंगा, यहां, ठीक है ना। यहां पर 10 किलोमीटर टू द वेस्ट टू हेल्प हिज अंकल। उसने अपनी, उसके अंकल की शॉप है यहाँ पे, तो उनकी हेल्प करने के लिए वो यहां आ गया। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज होम। उसने पूछा वो कितनी दूरी पे, यहां से यहां की दूरी प्लस कौन सी डायरेक्शन में है, फ्रॉम हिज होम। साफ साफ लिखा हुआ है फ्रॉम हिज होम। तो होम यहां से यहां किसमें? साउथ। पहले कितनी है? देखो, ये दूरी इसके बराबर है, तो ये कितनी हो गई? 5। तो हमारा आंसर आएगा 5 किलोमीटर साउथ। इसके 4 ऑप्शन थे, 10 किलोमीटर नॉर्थ, 5 किलोमीटर साउथ, 5 किलोमीटर ईस्ट और 10 किलोमीटर वेस्ट। तो हमारा आंसर हो गया 5 किलोमीटर साउथ बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये पेज जो है ये किरण बुक का पेज है, मैंने फाड़ दिया इसमें, माता रानी माफ करे। तो इसमें से मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं। 4 प्लेयर PQRS आर स्टैंडिंग इन अ प्ले फील्ड। एक प्ले फील्ड में खड़े हैं। कहां खड़े हैं वो बताएगा क्वेश्चन। डायरेक्शन की बात है ना, तो इसलिए बताएगा। बोल रहा है इन, मतलब ऐसे खड़े हैं कि Q इज टू ईस्ट ऑफ P। P के ईस्ट में इधर की तरफ कौन खड़ा है? Q, ठीक है। कितना डिस्टेंस कितना ही बना सकते हो आप, छोटा बड़ा, इसमें कोई बोला नहीं है। R इज साउथ ऑफ P। P के साउथ में, साउथ मतलब दक्षिण में नीचे R, यहां R खड़ा है, ठीक है। एंड S इज टू द नॉर्थ ऑफ P। P के नॉर्थ में यानी उत्तर में, ऊपर, यहां कौन खड़ा है? हाँ जी, कौन खड़ा है? S, ठीक है। ये बोला इन विच डायरेक्शन Q इज डायरेक्शन ऑफ Q इज S स्टैंडिंग। S से Q के, क्वेश्चन हिंदी में पढ़ते हैं, S Q से किस दिशा में है? हाँ जी बताओ, यहां बालक पढ़ रहे हैं, तो देखिए S Q से किस दिशा में है, ठीक है। ऑप्शन लिख देता हूं मैं। ए ऑप्शन नॉर्थ, उत्तर। बी ऑप्शन साउथ, दक्षिण कर लेना। सी ऑप्शन
नॉर्थ वेस्ट, और डी ऑप्शन साउथ ईस्ट। तो यहाँ मैंने क्या कहा था, इससे पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर ऐसे करके वो बनाओ, और यहाँ देखो कौन सा डायरेक्शन है, ये नॉर्थ वेस्ट, तो हमारा सी आंसर है, और इसमें भी सीधे रखा है। बहुत बढ़िया। अब अगला वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 71 क्वेश्चन नंबर दे रखा है इसमें, लेकिन मैंने छांट के निकाले हैं। रघु स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस, वही बात है, ये मैंने बना दिया, ये हो गया हाउस, एंड ट्रेवल 8 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ में उत्तर में गया 8 किलोमीटर हमने लिख दिया। देन ट्रेवल 6 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, अब यहां से ईस्ट कहाँ है, इधर, तो यहां से 6 किलोमीटर चला गया, ठीक है। देन 10 किलोमीटर टूवर्ड्स हिज राइट, फिर वो सीधे हाथ पे मुड़ता है और चलता है 10 किलोमीटर, तो सीधा हाथ ये वाला है। अब देखो यहां से यहां तक, मतलब यहां से ये दूरी कितनी हो गई, हमें 10 चलानी थी, तो ये दूरी तो 8 है, और यहां से आगे जो चलेगा तो 2 और चला दो, तो 10 होगी ना टोटल, ये कितनी हो गई 10। ऐसे करे करो जैसे मैं करवाता हूं, क्वेश्चन करता हूं, ठीक है। अब बोल रहा है 4 किलोमीटर टू हिज लेफ्ट, अब यहां से उल्टे हाथ पे मुड़ा, मैंने कहा नीचे आ रहा है, तो जो हमारा सीधा है वो उसका लेफ्ट होएगा, क्वेश्चन का लेफ्ट होएगा, तो यहां से 4 किलोमीटर, ये मैं चला दिया मैंने 4 किलोमीटर, ठीक है। एंड फाइनली नहीं, फिर 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, अब यहां से 10 किलोमीटर नॉर्थ, तो 10 तो ये चले थे ना, तो यहां से ऊपर तक ले जाओ, यहीं रोक लेना है, क्योंकि ये 10 तो है ही है, तो यहां से नॉर्थ उत्तर की तरफ में 10 किलोमीटर चला गया, और बोलता है फाइनली 4 किलोमीटर टूवर्ड्स हिज राइट, अब तो हम ऊपर जा रहे हैं, तो हमें पता है हमारा सीधा उसका भी सीधा होएगा, तो यहां से 4 किलोमीटर और चले गए, ठीक है। अब वो पूछता है आगे, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ विद रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट, अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, आरंभिक बिंदु ये रही। अब यहां से इसने डिस्टेंस नहीं पूछा, सिर्फ इसने वो पूछा किधर की, ये यहां पर है, ये लास्ट यहां खत्म हो गया, तो स्टार्ट तो यहां से किया था, तो यहां पर लाइन खींच लो। अब वो देखो किधर की तरफ है, ये इधर की तरफ एरो, तो कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट, तो ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन दे रखा है यहां पे डी ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, अगर आपसे कहता कि इसमें इसके बीच की दूरी निकालो, तो दूरी निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, ट्रायंगल बनाना पड़ता है, ये ले जाओ ऐसे, ऐसे गया और ऐसे गया, अब ये दूरी निकालनी है हमें, ये वाली, तो ये तो 10 है, और ये वाली कितनी है, देखो 6 यहाँ, 4 ये, 6 ये, 4 ये, और 4 ये, 6 4 10, और ये टोटल कितनी हो गई 14। तो करके देखना, वरना मतलब आंसर नहीं निकलेगा, मतलब एक बहुत पॉइंटों में आंसर आएगा, लेकिन उसकी बात नहीं है, ये क्वेश्चन इस तरीके से ही होना था। चलिए अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है द मॉल इज 250 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ द मार्केट, जो मॉल है, मार्केट हमने मार्केट के हिंदी में लिखा हुआ है, बाजार से मॉल यानी बाजार, ये मार्केट है, क्या है मार्केट, मार्केट से मॉल 250 मीटर नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, अब यहां से नॉर्थ वेस्ट निकालना है, नॉर्थ वेस्ट देखो ये रहा, तो पहले यहां से वो खींच लो लाइन, ऐसे करके लाइन खींचो। अब यहां नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, इधर है ना, तो इधर चलो, ये कितना गया 250 मीटर, यहां क्या है मॉल, ठीक है जी। आगे कहता है द स्कूल इज 250 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ द मार्केट, जो स्कूल है वो 250 मीटर है साउथ वेस्ट मार्केट से, मार्केट से साउथ वेस्ट, देखो साउथ वेस्ट कहाँ है यानी नीचे, तो यहां आ गए 250 मीटर, तो ये क्या आ गया स्कूल आ गया, क्या आ गया जी स्कूल। चलें फिर पढ़ने, पढ़ तो रही हैं, देख रहे हो क्या हाल हो रहा है, बहुत मेहनत लग रही है, कोई बात नहीं, गर्मी वैसे लग रही है। अच्छा, अब पूछ रहा है इन विच, अब हिंदी में पढ़ते हैं, पूछ रहा है मॉल से स्कूल किस दिशा में है, मॉल ये रहा, यहां से स्कूल की दिशा पूछी, तो स्कूल नीचे है, तो नीचे कहां होता है साउथ, दक्षिण, क्या आंसर आएगा इसका दक्षिण। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, सी ऑप्शन देख लेना, क्वेश्चन दे रखा होगा, मैं लगा दूंगा आगे, इसमें सी ऑप्शन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 5 घर ए बी सी डी ई एक दूसरे के नजदीक हैं, नजदीक तो है, दुश्मनी ना हो जाए इसलिए दूर दूर रहना चाहिए, वैसे भी तो नजदीक तो है, लेकिन कहां कहां है वो बताते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है ए बी के पश्चिम में है, यानी ए बी के वेस्ट में है, तो ये मैंने कहा यहां बी बना दिया, इसका वेस्ट ये गया, तो यहां कौन है ए, ठीक है। आगे बोलता है सी जो है साउथ ऑफ ए, सी ए के दक्षिण में है, ए के दक्षिण में सी, तो हम यहां आ गए, ये दक्षिण में आ गया नीचे, अरे मच्छर साहब हट जाओ। उसके बाद कहता है ई
हिंदी में ई, बी के उत्तर में है, बी का उत्तर, ये चले गए ई, भाई बी से ऊपर उत्तर में जा रहे हैं ई, और हाँ डी जो है ई के पूर्व में है, यहां से पूर्व, पूर्व पश्चिम तो सीधे हाथ पे पूर्व होता है, तो यहां कौन है, यहां आ जाता है डी। पूछ रहा है सी डी के किस, डी से किस दिशा में है, सी जो है डी से, सी जो है डी से, भाई ये डी है, डी से पूछ रहा है, डी से, जहां से लिखा हो, क्या लिखा हो से, वहां ये तीर का निशान बनाना है आपने। तो अब मैं यहां लाइन खींच देता हूं ऐसे ही। अब यहां से किधर दिखा रहा है ये, यहां क्या होता है साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम, सही तो है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है ममता, एक लड़की है ममता, वो पश्चिम की ओर 14 मीटर जाती है, ठीक है ना, वेस्ट की, तो ये यहां खड़ी है ममता जी, यहां से चली है पश्चिम की ओर कितने, 14 मीटर, कोई बात नहीं चले जान दो। देन टर्न टू हर राइट, सीधे हाथ में मुड़ती है और फिर 14 मीटर चलती है। अब यहां से सीधा था, हम इधर जा रहे थे, हमारा सीधा ऊपर जाएगा, तो यहां से फिर चली सीधा और ये फिर चली 14 मीटर, ठीक है। अब कहती है वो उल्टे हाथ में मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। अब यहां ऊपर जा रहा है तो वही बात है, जो हमारा उल्टा हो तो उसका भी उल्टा ही होगा, ऑब्वियस बात है। तो यहां से ये गई 10 मीटर, ठीक है। अगेन टर्न टू हर लेफ्ट, अगर वो दोबारा लेफ्ट साइड मुड़ती है और 14 मीटर चलती है। अब ये यहां जा रही थी, यहां से लेफ्ट कहां होगा, नीचे, तो देखो ये भी 14 है ना, तो हमें इसके बराबर तक लाना है बस, बस। तो यहां कितना है 14 मीटर। वो पूछता है अब आगे, क्या पूछता है आगे, हाँ उसकी वर्तमान की स्थिति तथा उसके आरंभिक बिंदु के बीच कम से कम दूरी, भाई वर्तमान स्थिति ये रही और आरंभिक बिंदु ये रही, इनके बीच में कम से कम दूरी, पीछे वाले बच्चे समझ में आ रही है ना, समझाओगे, तो हमें ये वाली दूरी निकालनी है टोटल। तो ये कितनी है 10, भाई मैंने क्या बताया था, बराबर होता है ना, आयत बन रहा है, और ये कितनी है 14, तो ये टोटल कितनी हो गई 10 + 14 24। ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, ऐसे ही नीचे आ जाएगा शायद, देखते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करवाते हैं। एक आदमी एक बिंदु से चलना आरंभ करता है, यहीं करवा देता हूं, ये बिंदु, ये रहा बिंदु, ये रहा बिंदु, इस बिंदु से चलना आरंभ करता है, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। चलिए जी, ये चले गए हम 12 किलोमीटर उत्तर की ओर। वह बाएं 90 डिग्री मुड़ता है, वो लेफ्ट में उल्टे हाथ पे 90 डिग्री मुड़ता है। इसका मुंह ऊपर को था, यहां पहुंच गया था, तो कहां मुंह था, ऊपर को था। अब यहां से वो उल्टे हाथ पे 90 डिग्री मुड़ेगा, तो उसका मुंह किधर हो जाएगा, इधर की तरफ मुंह हो जाएगा। अभी चलाया नहीं है, सिर्फ हमने मुंह पहचाना है, सिर्फ इधर को 90 डिग्री मुड़कर चलता है और रुक जाता है। वो 90 डिग्री मुड़ा और चला और रुक गया, कहीं भी रुक गया। यदि आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, अब देखिए मैंने मान लो यहां तक चला के अपने मर्जी से रोक दिया, अब वो कह रहा है यहां से लेके जो ये जो दूरी है आरंभिक बिंदु वाली, ये 13 किलोमीटर है। कितनी है 13 किलोमीटर, दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो मैं बोल रहा हूं, लिख लेना वहां पे, बोल रहा है 13 किलोमीटर है। उत्तर से मुड़ने के बाद कितनी दूरी तय करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहां से यहां तक की 13, मैंने क्या बताया था, ये एक ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री वाला, इसे क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी वो लंब, इसे बोलते हैं बेस यानी आधार, और इसे बोलते हैं हाइपोटेनस, ये कर्ण होता है शायद, ठीक है। तो आप इधर देखिए, फॉर्मूला क्या था, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर। थोड़ी मैथ भी आ जाएगी, कर लेते हैं। इसने p का स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हमें निकालना है बराबर 13 का स्क्वायर। 12 कितना होता है 144 प्लस b का स्क्वायर बराबर 169। अब ये जो 144 है ये यहाँ जाके इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ऐसा बनेगी b स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, तो ये आ जाएगा 25। अच्छा b का स्क्वायर है यानी वर्ग, b का वर्ग, वो हाँ स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं और क्यूब को घन बोलते हैं, तो b का वर्ग किसका वर्ग 25 होता है, यानी किन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करो आपस में और 25 आना चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए, तो वो होते हैं 5। भाई 5 × 5, तो इनमें से हम 1 ले लेंगे। ये तरीका होता है मैथ में। और इसके अलावा बिना
इस तरीके के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, इस बात की गारंटी है। आप पूरा यूट्यूब छान मारना, देख लेना। तो ये कितना आ गया डिस्टेंस हमारा, 5 किलोमीटर। कितना आ गया, 5 किलोमीटर। हाँ, फिर वो यही पूछ रहा था हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रेवल आफ्टर टर्निंग फ्रॉम द नॉर्थ। भाई यहां से ऊपर नॉर्थ में गया, जब यहां से टर्न करा, उत्तर से मुड़ा है, तो कितना चला है, वही तो पूछा था, वही हमने बस निकाल दिया। अच्छा, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जल्दी जल्दी आइए। कहता है अ मैन ड्राइव हिज कार, एक आदमी अपनी कार से पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर जाता है। भाई यहां से चलना स्टार्ट करा, यहां से पूर्व मतलब इधर 50 किलोमीटर चला दिया। मैंने कहा चला जा, ले जा, पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, लेकिन जाम दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है वह दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाता है। कहाँ, दाएं, राइट साइड पे। यहां से राइट कहाँ होएगा, नीचे। तो ये आ गए हम 30 किलोमीटर। तो टेढ़ा हो गया, सीधा कर देते हैं, कोई बात नहीं, टेढ़ा है पर मेरा है। 30 किलोमीटर। अब वो बोलता है कि फिर वह पश्चिम में मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। अब यहां से पश्चिम कहाँ है, इधर की तरफ। अब इतना तो चलाएंगे नहीं 50 तक, 10 चलाएंगे, सिर्फ 10, थोड़ा सा चलाएंगे 10, और छोटा कर लो इसे, यहां तक। पूरा 50 कहता तो यहां तक ला के रोक देते, लेकिन अब उसने 10 चलवाया है। ठीक है, वो कहता है अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे। अब देखिए हमें ये वाली दूरी निकालनी है, टे 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 ये। अब हमें ये दूरी निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, ट्राइंगल बनना चाहिए। हाँ जी, पीछे वाले ट्राइंगल बनना चाहिए। अब ट्राइंगल कैसे बनेगा, देखो ये एक लाइन तो मिल गई, एक ये लाइन मिल गई, तो यहां पर एक लाइन और खींच दो उसके साथ में, ये खींच दी हमने लाइन। अच्छा बताओ, ये इतनी दूरी 10 है तो ये तो 40 हो जाएगी। हाँ भाई, जब ये पूरी 50 है तो समझ में आ रही होगी। और ये जो ये दूरी है ये इसके बराबर नहीं होगी, देखो सेम सेम है, तो ये कितनी हो जाएगी, 30। अब वही बात आ गई, ये हमारा P मिल गया, यहां हमें ये B मिल गया, ये, और ये हमें H निकालना है। तो क्या फॉर्मूला था, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर। तो P कितना है, 30, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9, 900 प्लस 4 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600 बराबर H का स्क्वायर। आपको ये स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, अगर याद ना हो तो सिंपल सी बात है, जहां भी आपको ऊपर 30 का ऐसे स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है 30 गुणा में 30 मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये 900 आ जाएगा। ठीक है, तो 1600 और 900 2500 बराबर H का स्क्वायर। अब वही बात आ गई जो हमने यहां वाले क्वेश्चन में करी थी। भाई ऐसे किन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करो जो 2500 बने। तो देखो 50 गुणा में 50 बराबर 2500 मिलता है, तो स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहां से हमें सिर्फ एक वो लेना है, तो यहां से हम ले लेते हैं 50, यही हमारा आंसर है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। मेहनत बहुत लगती है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस निकाल के लेके आया था। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, नहीं समझ में आता तो कमेंट करिए, और कुछ इंप्रूव करना है मुझे, कुछ आपको लगता है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं तो वो भी आप मतलब मुझे कमेंट कर सकते हो। आपका अपना भाई हूं सौरभ बढ़ाना। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो तैयारी करने वाले हैं उन तक इन वीडियोस को पहुंचाइए। आशा करता हूं आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, और कल और वीडियो लेके आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।